अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा पुरस्कार है जो किसी राजा और किसी करोड़पति को नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान को जाता है जो पूरे मानवता पूरे दुनिया के लिए कुछ एक कारनामा कर दिए हों और पूरे इंसानियत को उससे बेनिफिट मिला हो। ऐसे को एक प्राइज़ दिया जाता है और वो प्राइज़ कौन सा है? उसका नाम है नोबेल प्राइज़। और नोबेल प्राइज़ ऐसा प्राइज़ है जो हर इंसान चाहता है, हर इंसानों के दिल की धड़कन ये धड़कती हुई एहसास दिलाती है कि काश वो नोबेल प्राइज़ हमें मिल जाए या हमारे देश में वो नोबेल प्राइज़ आ जाए। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ का लॉजिक, उससे विवाद, सच्चाई, हकीकत कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और उसका मास्टरमाइंड कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को शुरू किया। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई को शुरू से शुरू करते हैं। The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. The Nobel Peace Prize winner, Maria Corina Machado. The Nobel Peace Prize Committee, which is one that is unbending, unbowing to greater powers again. Now to the Nobel Prize for Physics. John Clark, Michel Devoret and John Martinis have won the prestigious award for their work in quantum mechanics. The winner of the 2025 Nobel Peace Prize will be announced on Friday. अल्फ्रेड नोबेल, मौत के सौदागर से इंसानियत की मिसाल तक। अल्फ्रेड नोबेल ने जो आविष्कार किया था वो आविष्कार था डायनामाइट। डायनामाइट का यूज खदानों में, कारखानों में या किसी और जगह जहाँ पे उससे ख़त्म करके तोड़कर कोई नया चीज़ बेनिफिट इंसानों के लिए दिया जाए। लेकिन इसका इस्तेमाल जब रॉन्ग होने लगा, गलत होने लगा, इंसानों के जाने लगी, मौतों में, युद्धों में और यहाँ तक कि करोड़ों लाखों लोगों की जब जान चली गई तो उनके जहन में ये बात आई कि अरे मैंने क्या कर दिया, इससे तो पूरी दुनिया को नुकसान है और शायद आने वाले वक्त में लोग मुझे निगेटिव समझकर मेरा नाम लेंगे। और ऐसा हुआ भी। जब उनके भाई का मौत हुआ, अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनके जब भाई का मौत हुआ तो अगले दिन अखबार में आया और वो क्या लिखा, मौत के सौदागर का मौत हो गया। और वो नाम गलती से उनके भाई के बदले उनका दे दिया। जब वो पढ़े तो वो अवाक रह गए और उन्हें दिमाग में आ गया क्या सच में मैं मौत का सौदागर हूँ। तो उन्होंने ये प्लान किया कि मेरी ज़िंदगी में जो कमाई है, जो राशि है, उस राशि को कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा जो रॉयल्टी मिलेगी उसको मैं ऐसे कामों में खर्च करूँगा जो दुनिया के लिए पीस हो या दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो या पूरी दुनिया को उससे बेनिफिट मिलता रहे हमेशा के लिए। उन्होंने उस प्राइज़ के लिए अपने योगदान को दिया और उसी पैसे से, उसी योगदान से नोबेल प्राइज़ का स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हुआ। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आता होगा कि किसे और कब दिया जाता है नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ हर साल 5 कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन अभी वो 6 कैटेगरीज हो गई हैं, जिसमें से नंबर 1 पे है फिजिक्स यानी भौतिकी, फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की यानी रसायन की, फिर बात है विज्ञान, शरीर विज्ञान यानी मेडिकल साइंस, चिकित्सा की, फिर बात आती है साहित्य यानी लिटरेचर, फिर बात करते हैं शांति यानी पीस की, और फिर आता है अर्थशास्त्र यानी आप इकोनॉमिक्स का फील्ड कर सकते हैं जो 1969 से स्टार्ट हुआ। और यह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के पूरी तिथि पे 10 दिसंबर को, लेकिन ये अक्टूबर महीने से ही ये नॉमिनेशन और उनके नाम को उजागर कर दिया जाता है और वो एक कमेटी बनाकर उनके नाम को लिस्टेड कर दिया जाता है कि इन लोगों को इन फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। और वो 10 दिसंबर को, चूँकि अल्फ्रेड नोबेल की वो पुण्यतिथि है, नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो जो इनाम है उसमें दिया जाता है एक गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा डिग्री या डिप्लोमा और लगभग 11 मिलियन स्वीडन कॉर्नर जो लगभग इंडिया का 8-9 करोड़ रुपए के अप्रोक्सीमेट माना जाता है। ये जो नोबेल प्राइज़ के विनर हैं उनको ये राशि और ये अमाउंट उनको दिया जाता है। अब बात करते हैं 2025 की, यानी अब बात करते हैं 2025 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ में लिस्टेड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस क्वांटम शोध के लिए, चिकित्सा यानी मेडिकल के लिए मेरी ई ब्रांका, फ्रेड रैम्सडेल, मिशेल सकाकुची टी सेल्स पर काम के लिए। साहित्य यानी लिटरेचर की बात करते हैं तो लास जोलो क्रास
नाहोरकाई हंगरी के प्रसिद्ध लेखक। शांति की बात करते हैं तो मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक लोकतंत्रवादी नेता। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो जोएल मोकिड, फिलिप एगियन, पीटर हाविक, आर्थिक विकास पर शोध। भारत से इस बार किसी को नोबेल नहीं मिला, लेकिन ये बात याद रखिए, नोबेल जीतना मकसद नहीं, किसी बदलाव का कारण बनना असली सफलता है। भारत और नोबेल यानी गर्व के पल। तो हमारा देश भी नोबेल प्राइज में पीछे नहीं रहा है। हम जानते हैं कि हमारा देश हमेशा आगे रहा है, विश्व शांति से लेकर पूरी दुनिया को एजुकेशन में भी बूस्टअप किया है। तो इसमें नोबेल प्राइज में हमारे देश के कुछ सुनहरे और गोल्डन पल्स में शामिल करने वाले पर्सन हैं। उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया। उसके बाद है सीवी रमन। जो सीवी रमन है उनको 1930 में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं मदर टेरेसा। 1979 में मानवता की सेवा के लिए नोबेल प्राइज इंडिया के नाम किया था। फिर बात करते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज इंडिया के नाम दर्ज कराया। कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में नोबेल प्राइज इंडिया के नाम करवाया। इन सब ने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ ज्ञान की भूमि नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का मार्गदर्शक और रास्ता दिखाने वाला भी देश है। जो इन लोगों ने कारनामा किया तो पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बन गया और हमारे देश के लिए एक गर्व का पात्र और गर्व का हिस्सा बन गया। विवाद और सवाल। अब बात करते हैं विवादों की, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक कहानी होती है। 5 बार गांधी जी का नाम नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया गया, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। और बाद में नोबेल कमेटी ने इस बात को एहसास किया और खुद उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी जो गलती थी, वो गांधी जी को नोबेल प्राइज न देना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इसके अलावा कुछ राजनीतिक विवाद भी थे, जैसे हेनरी किसिंजर और बराक ओबामा को शांति पुरस्कार नोबेल में देना। यह इतना अपमानजनक था कि उनके जिस समय ये नोबेल प्राइज उनको दिया गया, उस समय वहाँ पे युद्ध और जंगें जारी थी, फिर भी उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो जिसकी वजह से ये विवादप्रस्त बातें रही, विवाद में उस समय का नोबेल प्राइज रहा था। कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, रोचक तथ्य की बात करते हैं। तो मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और उसके अलावा भी लाइनस पॉलिंग को भी 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया था, शांति और केमिस्ट्री के लिए। और एक और फैक्ट यह है कि मरने वाले लोगों को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, मरणोपरांत नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये रूल एक फैक्ट के तौर पे आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, या उस सोच को आगे बढ़ाता है, या उस सोच का प्रतीक है जो ये कहता है कि मानवता की सेवा सर्वोपरि है और सबसे ऊपर है। जब कोई वैज्ञानिक नई खोज करता है, जब कोई लेखक सच्चाई लिखता है, और जब कोई कार्यकर्ता शांति के लिए आगे बढ़ता है, तब उसे नोबेल प्राइज दिया जाता है। और वो उसका काम खुद में ही एक नोबेल है। उसे नोबेल प्राइज मिले या ना मिले, वो खुद ही एक नोबेल है, और उसकी नाम, उसकी मिसाल दुनिया में सबसे ऊपर रखा जाएगा और हमेशा हमेशा उसे याद किया जाएगा। चाहे हम रहे या ना रहे, दुनिया में एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को उसके बारे में चर्चा करके उसकी नॉलेज को बताएगी, और इस तरह से उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए इंसानों के जीवित प्राणियों में बसा हुआ रहेगा। और शायद यही असली संदेश है। जब कोई अच्छा काम करता है, मानवता के कल्याण के लिए काम करता है, तो पूरी दुनिया खुद उसे इनाम देने के लिए तैयार हो जाती है और उसका इस्तकबाल करती है और उसका गुणगान गाती है। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश, छोटी सी हेल्प और छोटी सी मदद मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन और प्रेरणादायक होगी, और हमेशा के लिए ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।